वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उस जगत के बारे में जब मैंने बोलना शुरू किया तो उसका पार्ट 1 बना, पार्ट 2 बना, पर हर बार कुछ ना कुछ बातें छूट जाती है क्योंकि इंसानी दिमाग है ना। तो बातें करते करते कुछ जो एक्सपीरियंसेस है जिसके ऊपर बात करना है वो छूट ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि पार्ट 3 भी बना लेते हैं और देखते हैं अगर और कुछ दिमाग में आएगा आज बोलने के बाद तो पार्ट 4 भी बनाएंगे। आज की बात करनी है चक्रा हीलिंग के ऊपर, चक्रा के चक्कर के ऊपर और साउंड हीलिंग के ऊपर। तो ये मेरा मुख्य विषय है, उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ। परंतु उससे पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। जिन चीज़ों से जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी सस्ती मनोरंजन वाली चीज़ों तो मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, व्यू होते हैं। हम जीवन के प्रति बात करते हैं। 40-41 की उम्र तक अभी तक जितना मैं पीछा गया, जितना मैं रगड़ा गया और जीवन ने मुझे क्या क्या सिखाया, पंथ संप्रदायों में मेरी यात्रा ने मुझे क्या क्या सिखाया, वो आप सब मेरे परिवार के सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो मुझे सहयोग कीजिए। दोस्तों, पूरी रात सोया नहीं हूँ क्योंकि इधर जो हमारे मरकट, झिंगुर, कीड़े मकोड़े जैसे जो लौंडे हैं रूम में, वो सोने नहीं दे रहे थे और सुबह भी आज सो नहीं पाया क्योंकि वो एक जो बॉडी पैटर्न बन जाता है बॉडी का, तो तुम भले सोए नहीं रात में पर मॉर्निंग तो जितने बजे उठते हो उतने बजे ही जग जाते हो। तो जाग गया सुबह में। हाँ, तो थोड़ा मेरा को हेडेक जैसा फीलिंग था और इधर रूम साफ करने के लिए भी आ रहा है वो क्लीनर। तो लगा कि पहले वीडियो नहीं बनाता, पर फिर लगा नहीं नहीं यार, वीडियो चाहे मतलब नेचुरली रखना है। मैं रॉ रखता हूँ पूरा अपनी चैनल पे। जीवन ऐसा ही होता है, कुछ दिन हम नहीं सोते हैं और इस प्रकार के। तो मैं कोई ऐसा मतलब कोई दिखावा नहीं है, कोई दम पाखंड नहीं है। अपने जैसे है, जीवन जैसे चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि वीडियो शुरू हो और क्लीनर भी क्लीन करने के लिए आ जाए, पर एटलीस्ट मुझे ऐसे हालात में भी मुझे देखना है कि मेरे को हेडेक है, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, फिर भी मैं बोलना चाहता था। ये भी मुझे एक अनुभव लेना है कि कैसा सूट आता है। तो आज बात करनी है चक्रा और साउंड हीलिंग, जो कि ओशो आश्रम में ये टकोसले चलते हैं। ओशो इस दुनिया के सबसे प्रभावी जादूगर हैं, मदारी है। उन्होंने ऐसा खेल चलाया मेरे प्यारे दोस्तों कि चूना लगाया लोगों को, मतलब उल्लू बनाया। फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े रैशनल गुरु है। अगर रैशनलिटी की बात आएगी तो ओशो सबसे नंबर 1 है भारत में। आपके दिमाग में सीधे ओशो ही आएंगे। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि इसी इंसान ने 80 के दशक में, 70 के दशक में पुनर्जन्म को बेच दिया इस मार्केट में, कर्म फल को बेच दिया, 84 लाख योनियों को बेच, मतलब वो सही भी ढकोसले जो दूसरे पंथ संप्रदाय ने पकड़े हैं चूना लगाने के लिए। तो ये सब कुछ तो ओशो ने किया ही किया, फिर भी वो रैशनल है। एक सेक्स की बात कर दी, सेक्स को लेकर के इधर आज भी 2024 में भी कोई नहीं बोल सकता। मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़ों को अच्छा नहीं लगता। तो उस जमाने में उसने साहसी होकर के सेक्स की बात कर दी। बाकी दूसरे जो ये सुडो साइंस है, सभ्य विज्ञान, सुडो साइंस यानी कि ऐसी बात है जो वैज्ञानिक लगती है परंतु इसका कोई आधार नहीं होता है, उसकी सत्यता का आधार नहीं होता है। और इसमें ये चक्रा हीलिंग की बातें आती है, कुंडलिनी की बातें आती हैं, साउंड हीलिंग की बातें आती है। ये सब मार्केट में चल रहा है। आज भी ऋषिकेश के मार्केट में चक्रा बिजनेस जोरों पर चल रहा है। आरंबोल के मार्केट में चल रहा है, बाली के मार्केट में। अब देखो इंटरनेशनल ऋषिकेश भी एक बन चुका है, बाली। तो ये सब तो चलता है, पूरे अध्यात्म के मार्केट में चल रहा है। पर ओशो जगत में विशेष करके ये चल रहा है कि दूसरे जो हमारे पंथ संप्रदाय वाले हैं, कल्ट वाले हैं, वो दूसरी मतलब देखो इस्कॉन वाले होंगे तो वो नाम जप की बातें करेंगे, भक्ति योग की परंपरा की बातें करेंगे, गौरांगा दास प्रभु की बातें करेंगे, ये न वो न। वहाँ पे ये सब नहीं है क्योंकि भक्ति योग की परंपरा है ना, तो उनका जो कंटेंट है, उनका जो मार्केट में जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं वो भक्ति योग की परंपरा है।
तो रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य जैसे गुरु तो ठीक हैं कि ऐसे मुगल काल में आए, जब यही देखो ऐसा नहीं है, पुनर्जन्म, कर्म बंधन, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो जरूरी भी थी, क्योंकि समाज में डर पैदा करना भी जरूरी नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर जब बिगड़ा हुआ था, जब लोग जो प्रभावी लोग थे, जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में सामर्थ्य था, वो लोग बहुत मारकट भी कर रहे थे। तो उस माहौल में ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसी थियरी चलाई कि भाई सुरेश मर करके महेश बनता है, महेश मर करके चमन बनता है। पर 70-80 के दशक में ओशो, मेरे प्यारे ओशो, 70 और 80 के दशक में तो विज्ञान की बातें हो रही थी, चंद्र पर इंसान पहुंच गया था, और आप बोल रहे थे कि आप तो बड़े ही तार्किक हैं। फिर भी आपने वही डमरू बजाए, फिर भी आपने मार्केट में वही बातें बेची, फिर से ऐसा ही चूना लगाया जो चूना दूसरे लोगों ने ऑलरेडी पान पे लगाया हुआ था, पुनर्जन्म पुनर्जन्म। और क्या बोले हो आप, मतलब एक मैं लेक्चर सुन रहा था ओशो का, उसमें वो बोल रहे हैं कि एक महिला मुझसे मिलने आई, बड़ी ही तकलीफ में थी, और पुनर्जन्म में उसके साथ प्रताड़ना हुई थी। पुनर्जन्म में वो वेश्या थी, और कोठे पे उसके साथ बड़ी ही ज्यादती हुई थी। तो उसी यादों को अपने मन में, अपने चित्त में ले करके वो इस जन्म में थी। पुरुषों के प्रति उसके जहन में द्वेष था, वो फेमिनिस्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसके साथ बहुत ही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अत्याचार हुए थे। मतलब ये ओशो आचार्य रजनीश बोल रहे हो, और ये वीडियो था रजनीशपुरम में, मतलब जब वो ओरेगन में थे। तो यार ये सब ओशो ने किया हुआ है यार, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। एक इंसान इतना कॉन्ट्राडिक्शनरी, विरोधाभासी कैसे हो सकता है। एक तरफ तुम्हें लगेगा कि क्या उसकी रील आवाज़ बहुत, हमारी जो ये जैन जी है ना, भारत के जो युवा है आज उसकी बहुत रील चला रहे हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश जाएंगे रील बजने लगेंगी। एक ही जीवन है और जीवन मरघटों पे खटित नहीं होता है, तुम अपने जीवन को जी लो, ऐसा उनका जो सम्मोहित आवाज है ना ओशो का। और वही ओशो यार, पुनर्जन्म, मतलब क्या यार इसकी ताकत को मैं, मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं। कितना वो, मतलब इतना शातिर दिमाग वाला बंदा, कौन मैन, कि वो पुनर्जन्म बेच गया, और वो दुनिया का सबसे रैशनल इंसान है। उसने वही सब डमरे, सब वही पार्ले जी के बिस्किट ही बेचे, खाली कवर बदल दिया था, ऊपर कवर बना दिया था उसने। जो दूसरे बिस्किट होते ना, क्रैक जैक के कवर में उसने पार्ले जी ही बेचा आपको। और मतलब ये चक्रा बकरा ना, उसको पता चल गया था, आचार्य रजनीश को पता चल गया था कि ये जो चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, इनको नचाना होगा तो इसी प्रकार के छद्म विज्ञान और सुडो साइंस का मुझे सहारा लेना होगा। इसलिए फिर ये चक्रा, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रधार तक तुम्हारे चक्र जब जग जाएंगे, तुम्हारी कुंडली जब जग जाएगी, तब खेल बदल जाएगा। ऐसे कर करके, और अभी भी ओशो आश्रम में यही चक्रा के खेल, वो चक्रा खोलने, मतलब इतना आपको हंसी आएगी, इतना एंटरटेनिंग है, मैं आपको बोलूँ चक्रा। क्योंकि ये जो मरकट झिंगुर कीड़े मकोड़े होते हैं, चक्रा वो ऐसे उसको, उनको फिर वो कुंडलिनी के लिए वो सब अभ्यास जब करवाते हैं, तब वो मतलब उनको, और बाकायदा ये लोग बोलते हैं कि अभी तुम अपने मूलाधार के ऊपर ध्यान एकाग्र करो। मूलाधार तुम्हारा, तुम्हारे गुप्तांग से लेकर के नाभि के बीच में स्थित है, स्वाधिष्ठान से बिल्कुल एक उंगली नीचे है। जैसे अंदर खोल करके देखा हो इन्होंने, कभी मानव शरीर को भीतर से देखा है मरकट झिंगुरो तुमने? इतना ठोस दावा करते हो। अब तुम्हारे मूलाधार के ऊपर ध्यान करते जाओ, ध्यान करते जाओ। श्री श्री रविशंकर भी करते ही ये टकोसले, पर आज ओशो की बात करते हैं। फिर बोलेंगे अपने मूलाधार के ऊपर ध्यान करते जाओ, जैसे जैसे ध्यान की गहराइयां बढ़ेगी, उसमें से पंखुड़ियां निकलेगी। और सफी चक्रा में इन्होंने अलग अलग प्रकार की पंखुड़ियां भी, मतलब फूल की जो पत्तियां होती है ना, ऐसा बोलते हैं कि इसमें तो नीले रंग की ये निकलेगी, इसमें से पिंक कलर की पंखुड़ियां निकलेगी। जैसे जैसे तुम्हारा मूलाधार जागेगा, तुम में से काम वासना चली जाएगी, तुम में क्रोध चला जाएगा, जीवन के प्रति, जीवन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल आ जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा हृदय चक्र खिलेगा,
तुम्हारे भीतर दया का भाव, करुणा का भाव जगने लगेगा। जब तुम्हारा हृदय चक्र खिलेगा और पंखुड़ियां नीले रंग की, हरे रंग की निकलेगी, जगत के प्रति तुम्हें प्रेम आ जाएगा। मरकटो, झिंगुरो, कीड़ो मकोड़ो, तुम्हें 2024 में भी छूना लगाया जा रहा है। एलन मस्क, योवेल नोआ हरारी क्यों नहीं जन्मे इस देश में? नहीं जन्म सकते भाई, जहाँ पे 2024 में भी इस प्रकार के चक्रा के नाम पे लोगों को उल्लू बने। चक्रा मतलब ये बाकायदा बोलते हैं कि भीतर इधर चक्रा होते हैं शरीर में। वैसे तो 100 पता नहीं 7 चक्रा है, पर ये जो सहस्त्रधार, मूलाधार, अरे भाई मूलाधार तुम्हारा जब जगता है ना तो टट्टी निकलती है नीचे से। मूलाधार जब जगता है तो इंसान काम आवेग में आकर सेक्स करता है, और तुम्हारा जो सहस्त्रधार जब खुलता है ना तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। ये चक्रा बकरा की बात है, प्रतीक के तौर पे ठीक है। जो इंसान क्रोधी था उसको प्रतीक के तौर पे हम बोलते हैं, क्योंकि इंसान को कुछ चाहिए। बिना सब्जेक्ट के वो कुछ नहीं कर पाता है कभी भी, उसको कुछ ना कुछ चाहिए विषय। उसकी इंद्रिया हमारी, इसलिए तो मूर्ति पूजा दी हमने कि भाई संसार की माया से तुम मन हटा सको, मूर्ति के सामने तुम अपनी एकाग्रता करो, वहां तुम्हारा ध्यान लगाओ। तो प्रतीक था, तुम्हें ये संसार के कीड़े मकोड़े झिंगुर मरकटों के बीच से जो तुम फूफा फूफी भाई भतीजा करके पूरा दिन दुखी रहते हो, उससे निकालने के लिए यहाँ पे ये मूर्ति बनाई थी। उसी प्रकार अगर तुम में क्रोध है तो प्रतीक के तौर पे बोल दिया हमारे ऋषि मुनियों ने कि भाई इधर हृदय चक्र होता है। ऐसा लिटरली कुछ नहीं होता है अंदर झिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ो, जिस तरह तुम लोग दावा करते हो। और पता नहीं ऐसे बोलते हैं जैसे कुर्र कुर्र, मतलब लिटरली ये तो बताते हैं और सब मानते हैं। अभी मैं इधर गुजरात के कोसो आश्रम में गया था तो 2 लड़की आई थी। ये सब ये अभी क्या अहमदाबाद में और ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनका खेल चलता है। चक्रा हीलिंग, चक्रा क्लींजिंग, मतलब जैसे बाइक की सर्विस करते हैं ना, इस प्रकार ये बोलते हैं कि भीतर चक्रा है और उनकी सर्विस करनी होगी। तुम्हारे भीतर दबी हुई जो भावनाएं हैं, क्रोध के जो आवेग हैं, प्रताड़ना के जो चिन्ह है तुम्हारे भीतर, उसको मिटाने के लिए यहाँ पे ध्यान करके इसको हटाना होगा। और ये 2024 में पढ़े लिखे लोग जो महिंद्रा क्लब, महिंद्रा की जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, इधर कर्णावती क्लब की, ऐसे क्रीम पेज 3 कल्चर वाले लोग बाकायदा यहाँ जा करके उल्लू, मतलब झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चूना लगा सकते हो अगर आप में बोलने की क्षमता हो। तो ये बोलते हैं कि ऐसे कुर्र कुर्र आवाज आती है और भीतर से चक्र खुलते, और सब मान रहे हैं। मतलब हाइट ऑफ नॉनसेंस, हाइट ऑफ नॉनसेंस। रेशनलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट में क्या हुआ है इस देश को? और जिस आचार्य रजनीश को हम रेशनलिटी का, तर्क का सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, उसने ये सब चूने लगाए चक्रा वाले। तो ओशो आश्रम में ऐसे बैठेंगे, फिर इनके ये बाकायदा, ये तो जो ओशो के कीड़े मकोड़े होते हैं नचनिए, नाचने वाले पूरे दिन। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको नाचने का शौक है ज्यादा, ओशो जगत में चले जाओ, क्योंकि पूरा दिन नाचना ही नाचना है। जिसको नाचने का शौक नहीं वो वहां टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा शरीर दिखता है यार, इतना सुबह से शाम तक नचवाते हैं ये लोग। फिर ये कुंडलिनी के ध्यान होते हैं तो मतलब ऐसे ऐसे हिलेंगे, ऐसे ऐसे मतलब हिलेंगे, मतलब आप देखो क्या क्या करेंगे वो, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे चिल्लाने लगेंगे, फिर ऐसे अचानक स्थिर हो जाएंगे, फिर ऐसे मुर्गे की तरह पड़ जाएंगे। फिर वो ओशो का जो वो होता है वो ऐसे आका आका के करेगा। वो शक्तिपात के सब ढकोसले चलते हैं ना, शक्तिपात के सदगुरु भी चला रहे हैं, ओशो ने भी चला रहे, ऐसे करके फिर वो महिलाएं चिल्लाती है, बेचारी कॉरपोरेट में दबी हुई होती है, सुबह से शाम तक जॉब करती है, फ्रस्ट्रेशन में होती है, रिलेशनशिप के हजारों ढकोसले होते हैं। तो साइकोलॉजिकल तौर पे परेशान लोग ये सब आते हैं कल्ट में, कहीं ना कहीं सहारा ढूंढने। तो उनके दिमाग में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, डिप्रेशन के सभी ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वहाँ निकलते हैं। 3-4 दिन आपको अच्छा लगता है ये ओशो जगत में, और वाइट रूम में, रेड रूम में नाचना कूदना, बात बात में एक दूसरे को आलिंगन देते रहना, तो थोड़े भाव विभोर हो जाते हैं। तो फिर ऐसे टच करेंगे या कुछ चक्रा बकरा, तो ऐसे तो फिर दूसरे जो है वो सन्यासी वो आ जाएंगे, उसको ऐसे पकड़ के रखेंगे, उसको मतलब ऐसे हाथ दबाएंगे। आप देखना
ये जब ये लोग संन्यास देते हैं, जब ओशो का वो लॉकेट है, ओशो का वो जब पहनाते हैं माला, तब देखना ऐसे ऐसे सब चिल्लाने लगेंगे, जोर जोर से रोने लगेंगे, आंसू निकलेंगे। दूसरे जो ओशो सन्यासी है आसपास, वो सब ऐसे हाथ रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो रिलैक्स हो गई, मतलब उसके चक्र खुल गए, उसके जो सारे। ठीक है भाई, मनोवैज्ञानिक तौर पे इसके महत्व को मैं समझता हूँ कि भाई इंसान फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है, तो इस प्रकार से अगर आप कुछ करते हो तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ऐसे इसी जगहों पे। पर वास्तव में ऐसा कुछ भीतर चक्रा है, चक्रा अभी क्लीन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो सब प्रतीक के तौर पे था, कोई चक्रा भीतर नहीं है। खाली तुमको, अगर तुम क्रोधी हो तो तुम्हें ऐसे बोलते हैं कि भाई ध्यान इधर लगाओ अपने हृदय पे, अपने हृदय को देखते जाओ, तो धीरे धीरे तुम्हें प्रेम की भावना आएगी। लिटरली वास्तव में कोई चक्रा अंदर है और वो कुर्र कुर्र आवाज करके उधर घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब ढकोसले आपको देखने को मिल जाते हैं, चिल्लाएंगे बुद्धा हॉल में जोर जोर से, और ये सब चलता है नाटक पूरा इनका। कोई नया नवेला इंसान आएगा तो बेचारा घबरा जाएगा कि ये क्या हो रहा है, कोई पागल खाना तो है नहीं ये, इस प्रकार के सब होता है। फिर साउंड हीलिंग का एक डमरू ये लोग बजाते हैं, साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग वैसे ऋषिकेश के मार्केट में, आरंबोल, गोवा, बाली, यहाँ तो चल रहा है। गोरे भी गोरे भी ये सब कर, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है ना, इधर यूरो और डॉलर लेकर के आते हैं तो बहुत सारा भारतीय पैसा हो जाता है, तो वो भी ये डमरू, इनके कारण भी ये धंधा चल रहा है। हमारे लोअर मिडिल क्लास के कीड़े मकोड़े के पास तो अभी तक घूमने के ही पैसे नहीं है, तो वो क्या कुंडलिनी जगाएंगे, चक्रा के ठकोसले करेंगे, साउंड हीलिंग के। पर गोरे आरंबुल में ज़्यादा, यहाँ और ओशो आश्रम में ये ठकोसले अब चलने लगे हैं। भारत का जो अपर मिडिल क्लास है ना, वो अब ओशो जगत में, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि सब कुछ खुला खुला है, सब कुछ चित्तता नहीं है, पर अभी भी वहाँ पे बहुत संकुचितता है। मैं अपने पिछले वीडियो में उसके बारे में बोल चुका हूँ, तो जो भी ये देख रहा है वो पार्ट 1 2 देख ले, इधर उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। दंभ, पाखंड, रुचिचुष्टता, ऑर्थोडॉक्स जो एक पूरा हमारा समाज है वो वहाँ पे भी है, पर ओशो जगत में अट्रैक्ट होकर के आ जाते हैं। कुछ को लगता है कि सेक्स मिल जाएगा इसलिए भी आते हैं, कीड़े मकोड़े मरकट झिंगुर, पर कुछ मिलता नहीं है, यही सत्य है। और साउंड हीलिंग वाला ढकोसला, तो ये साउंड हीलिंग वाले ढकोसले में मेरे प्यारे दोस्त हैं, ऐसा है कि ऐसे सब बॉल होते हैं, वो जो ऐसा बर्तन जैसा होता है, और काफ़ी ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बजाते हैं। मतलब इंसान को ऐसे सो जाएगा और फिर उसको इधर पट्टी आँख पे लगा देंगे, हाथ मतलब ऐसे रखेगा, फिर उसके बाजू में जाकर के टुंग करके उसकी आवाज़, उसका एक ऐसा पूरा, आप देख लेना साउंड हीलिंग करके सर्च कर लो, आपको पूरा साउंड हीलिंग इन ओशो वर्ल्ड भी कर लो, तो फिर ऐसे करेंगे ना, अलग अलग जगह पे जा कर के बजाएंगे ना, ये ना वो ना। तो यार ठीक है, जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो इंसान थोड़ा रिलैक्सेशन तो महसूस करता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये वो आवाज़ है वो होती है, तुमको एकदम तुम रिलैक्स सूथिंग फील करते हो, ये सब होता है। पर इसको इस तरीके से पेश करना चाहिए ना, इसमें फिर आपके ये जो वहाँ पे ये असर हो रहा है, आपका ये तनाव, तनाव जिंदगी का नहीं जाता है भाई। जिसको मेट्रो में हर रोज़ टिफ़िन लेकर के जाना है ना, भारत के लोअर मिडिल क्लास को, उसको कितने भी साउंड हीलिंग कर लो, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, इतना बेरोजगारी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, जीवन यहाँ पे इतना, मतलब हमने सब ने मिल कर करके डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है, जटिल बनाया हुआ है कि कोई हीलिंग तुम्हारा कहीं काम नहीं आता। तो चक्रा खोलने हैं, साउंड हीलिंग करना है, बहुत ज़्यादा पैसे है ना, तो जाओ करो मनोरंजन के तौर पे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तुम हजारों साल ध्यान कर लो, साउंड हीलिंग कर लो, चक्रा कर लो, तुम्हारे घर के बाहर जब कोई लठ लेकर के आएगा ना युद्ध करने के लिए, तुमको ललकारेगा, तुम्हारा कोई चक्रा काम नहीं आएगा, तुम्हारा कोई साउंड हीलिंग काम नहीं आएगा। तुम्हारा ऑफिस में जब बॉस तुम्हारी ले लेगा ना, नार्सिस्ट, टॉक्सिक जो ये मैनेजर होते हैं, जब तुमको परेशान करेंगे ना, कोई चक्रा हीलिंग काम नहीं आएगा, कोई कुंडलिनी तुम्हारी काम नहीं आएगी, कोई साउंड हीलिंग काम नहीं आएगा। जीवन जीवन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी अपनी वास्तविकताएं होती। तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में तो लोग दारू बेच रहे हैं, कसिनो चला रहे हैं, उससे अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा अगर कोई चक्रा के नाम पे 2 पैसे पैदा करता है, हीलिंग के नाम पे, साउंड के।
पर तुम अगर लोअर मिडिल क्लास के चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हो ना, तो पैसे मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोअर मिडिल क्लास के लोग जो कि सुबह से शाम तक काम करते हैं और अपनी जमा पूंजी लेकर के इस प्रकार के चक्कर में पड़ते हैं। ये बड़ी बड़ी थेरापी लेते हैं, उनको लगता है कि सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। हर रोज यहाँ जीवन नए तरीके से तुम्हारे सामने आता है। आज कुछ अलग, कल कुछ अलग। कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता नहीं है। तुम्हें हर रोज यहाँ लड़ने के लिए तैयार रहना है। तुम्हें अंततः तुम्हारा आत्मबल, तुम निर्भय कितने होते हो, तुम क्लैरिटी कितने तुम में विचारों की आ जाती है, वही मदद करता है। बाकी ना चक्रा ना साउंड हीलिंग, ऐसा बहुत है। ऐसे मनोरंजन तुम्हें करना है, तुम्हारे पास समय है तो जाओ, मौज मजे करो ना। मैं कोई ना नहीं बोल रहा हूँ। साउंड हीलिंग करो, चक्रा करो, कुंडलिनी करो, सहस्त्र काल खोलो, मूलाधार खोलो, सब कुछ खोलो। पर लोअर मिडिल क्लास में हो, सुबह से शाम तक दौड़ रहे हो, तो उस पैसों को बर्बाद मत करना, मरकटो झिंगुरो कीड़ो मकोड़ो, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चूना लगाने के लिए बैठे हैं मार्केट में। और अब ये पुनर्जन्म ज़्यादा नहीं चलेगा। रेशनैलिटी बढ़ रही है, नई जो जनरेशन हमारी जेंजर आ रही है, ये तो सब मानेंगे नहीं, तो ये सब ढकोसले चलते हैं। जेंजर को ऐसा मज़ा आता है जिसमें ये ढकोसले हो और साउंड हीलिंग, चक्रा हीलिंग, सब मार्केट है यार, एक वैल्यूशन है। जब सोसाइटी में जा कर के आप बोलोगे हम तो ओशो आश्रम में गए थे और हमने कुंडलिनी अवेकनिंग किया। ये जो हमारी महिलाएं हैं ना अपर मिडिल क्लास की, अब किटी पार्टियों में इनको इंटरेस्ट नहीं है, तो इस प्रकार की ये अलग प्रकार की किटी पार्टी शुरू हो गई। फिर ओशो जगत में या किसी कल्ट संप्रदाय में जहाँ गेट टुगेदर तो वहाँ चली जाती है, उनके लिए ठीक है। पर मेरे देश का जो लोअर मिडिल क्लास है ना, वो ज़्यादा इन ढकोसले में मत आए। तुम लड़ो, तुम निर्भय हो, क्लैरिटी लाओ, तुम्हारे भीतर तेजस्विता लाओ। तुम निश्चय करो कि जीवन यहाँ युद्ध है और मुझे हर रोज लड़ना है। मैं अच्छा योद्धा होकर के लड़ूंगा। गीता के तत्वज्ञान का सहारा लो, वेदांत का सहारा लो, जो वास्तविक तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी बातें हैं अध्यात्म की, उसका सहारा लो। ये सब तो पैसे वाले लोगों को चूना लगाने की अलग प्रकार की प्रक्रिया। तो साउंड हीलिंग इस प्रकार, इसके कोर्स हो रहे हाथ तो बहुत, इतने दिनों का 300 आवर्स कोर्स, 400 आवर कोर्स। આવી જાઓ जगदीश, बंद कर दो। हो बंद कर दो। हाँ भाई, बड़ा ही बात चल रही थी, मुझे और भी बातें करनी थी काफ़ी सारी, आज भी रह जाएगी चीज़ें। पार्ट 4 बनाएंगे। अब हमारे क्लीनर आ गए हैं रूम में क्लीनिंग होगा। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।